आपने अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करके WP एडमिन के थ्रू जब आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, आपने एक कस्टमाइज़ लॉगिन बना के देना है, कस्टमाइज़ करके देना है जो लॉगिन पेज होता है। तो ये कैसे होता है, ये कस्टम लॉगिन एक्सपीरियंस कैसे सेट किया जाता है, तो इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है और वो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाना है अपने प्लगइन सेक्शन में और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। यहाँ पे सर्च कर लेना है वाइट लेबल CMS। इंस्टॉल नाउ पे करना है क्लिक, एक्टिवेट। ठीक है, वाइट लेबल CMS अब इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप इसकी सेटिंग में आ जाओ। ये टूल में जब आप आ जाओगे, सेटिंग में आने के बाद ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो इस पे करना है क्लिक। यू सेटअप डेवलपर URL फुटर टेक्स्ट RSS फीड, ये आप कस्टम आप इसमें डाल सकते हो। ये जर्नल सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लाइंट बिजनेस नेम और उसका लोगो आपने डाल देना है। ठीक है, अब यानी कि क्लाइंट का जो बिज़नेस है उसका नाम आपने लिख देना है। अब यहाँ पे है ऑनलाइन वेब टीचर। अब यहाँ पे लॉगिन अपलोड पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे लोगो लगा लेना है। अब लोगो मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ इसी वेबसाइट का। ठीक है, ये मैंने सेव कर लेना है। अब अपलोड पे करना है क्लिप। अब यही लोगो मैं उठा के यहीं पे डाल देता हूँ। ये आ गया इंसर्ट, मैंने इंसर्ट कर दिया। अब सेव पे कर देना है क्लिक। ठीक है, अब यानी कि ब्रांडिंग अब हो चुकी है। ठीक है, अब ब्रांडिंग करने के बाद अब यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे देखें, अब ये यहाँ पे ये लोगो आ गया, ये वाला। अब वो जो लोगो हमने अपलोड किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया है। अगर यहाँ पे ना है तो आपने चूज़ कर लेना है। ये यहाँ पे क्लिक करके, ये अपलोड पे क्लिक करके आपने कर लेना है। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट आपने सेलेक्ट कर लेनी। बॉटम मार्जिन इसका सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप कोई और कलर भी आप डाल सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जो कलर मेरे पास इस वक्त आ रहा है वो वाइट कलर आ रहा है। ठीक है, अब वाइट कलर की जगह पे आप बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। यानी जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ जानी चाहिए। तो इमेज के लिए ये बैकग्राउंड इमेज पे करना है क्लिक। मैं उठा के इधर डाल देता हूँ। इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मैं इसे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब मज़ीद भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फुल स्क्रीन बैकग्राउंड इमेज, ठीक है ना, फुल स्क्रीन बैकग्राउंड इमेज, इससे मैं चेक कर देता हूँ तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, हाइड रजिस्टर लास्ट पासवर्ड लिंक, ये हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। बैक टू लिंक भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। फॉर्म बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये भी चेंज हो सकता है। और बटन, जो लॉगिन वाला बटन होता है उसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप ये करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब ये तो लॉगिन पेज की सेटिंग हो गई। फिर डैशबोर्ड की आ जाएगी। डैशबोर्ड आइकन, ये यहाँ पे आप लोगो डाल सकते हो। अब यही लोगो मैं इधर डाल देता हूँ। डैशबोर्ड टाइटल ऑनलाइन वेब टीचर, अब उसके कंट्रीब्यूटर, जो भी कंट्रीब्यूटर होगा तो वो शो हो जाएगा। फिर इसके बाद मेन्यू आ जाते हैं। मेन्यू की सेटिंग भी आप इसी तरह से कर सकते हो। मज़ीद सेटिंग आ जाती है, इससे भी आपने देख लेनी है। तो इसे सेव पे कर देना है क्लिक। अब मैं आपको लॉग आउट करके मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो हम लोगों ने कस्टम लॉगिन पेज बनाया वो हमें कैसे दिखाई देता है। तो अब मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ लॉग आउट।
अब देखें ये बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज आ चुकी है, ये लोगो यहाँ पे आ चुका है और ये यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। कस्टम लॉगिन एक्सपीरियंस, जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पेज था उसको चेंज करके आपने जो भी क्लाइंट है जिसकी आप वेबसाइट बना रहे हो उसके जो भी बिज़नेस है, जिस बिज़नेस के रिलेटेड आपने ये बैकग्राउंड पे इमेज लगा देनी है, तो क्लाइंट आपका खुश हो जाएगा कि एक प्रोफेशनल सर्विस दी है आप। अगेन मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ।